हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी बोध में। तो दोस्तों आज आप सबके लिए महत्वपूर्ण वीडियो है। यहाँ से आपका एक या दो प्रश्न एग्जाम में जरूर बनेंगे और ये वीडियो पुलिस कांस्टेबल, फॉरेस्ट गार्ड, पटवारी और यूपीएससी के आगामी एग्जामों के लिए, एसएससी, बैंकिंग और जितने भी राष्ट्रीय स्तर पर परीक्षा होती है सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना दोस्तों, यहाँ से आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों इस वीडियो में हमने पूरा मंत्रिमंडल, ठीक है, केंद्रीय मंत्रिमंडल लिया गया है और जितने भी आयोग के अध्यक्ष जो हाल ही में नियुक्त हुए हैं और जो पहले से उस पद पर हैं, तो उन सभी को यहाँ पर लिया गया है। तो सबसे पहले वीडियो को कर दो लाइक और जल्दी से वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी जुड़ सके। फिर आपकी वीडियो स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों गारंटी है कि यहाँ से प्रश्न जरूर बनेगा, ठीक है, 1 से 2 प्रश्न आपके जरूर बनने वाले हैं। तो वीडियो को ध्यान से जरूर देखना, स्किप बिल्कुल भी मत करना, एक एक पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और वीडियो को मैं थोड़ा सा डिटेल से बताऊंगा, आपको कॉपी और पेन बिल्कुल रेडी रखना है, ठीक है, कॉपी और पेन रेडी रखो, नोट्स इसके जरूर बनाने, ठीक है। दोस्तों कमेंट में हाई लिख के बोल दो जो जो वीडियो से जुड़ चुके हैं। जल्दी से इसको शेयर करो अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी जुड़ सके। तो दोस्तों करते हैं वीडियो स्टार्ट। सबसे पहले आपका संविधान का प्रमुख पढ़ेंगे, ऐसे ही डिटेल्स करके सारा पढ़ेंगे, ठीक है। और लास्ट में आपका केंद्रीय मंत्रिमंडल को भी यहाँ पर पढ़ेंगे, किसके पास कौन सा आयोग है, सारा आपको इस वीडियो से समझ में आ जाएगा। आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से आपके नंबर पक्का है। वीडियो को कर दो लाइक, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज का पहला है राष्ट्रपति, ठीक है। सबसे पहले हमारा राष्ट्रपति कौन है, ठीक है, भारत का राष्ट्रपति कौन है। तो आपको ध्यान में होना चाहिए, ये तो सबको पता होगा कि द्रौपदी मुर्मू, ठीक है, द्रौपदी मुर्मू हाल ही में भारत की राष्ट्रपति नियुक्त की गई है। अब यहाँ से जितने भी फैक्ट बनेंगे उनको ध्यान से देखना, ठीक है, कॉपी पेन रेडी रखो, यहाँ से आपके प्रश्न जरूर बनेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले द्रौपदी जो मुर्मू है इनके बारे में हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। यह पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति है। क्या ध्यान रखना है, पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन है, द्रौपदी मुर्मू है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और सबसे युवा राष्ट्रपति कौन बनी है, वो भी द्रौपदी मुर्मू बनी है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है, सबसे युवा भी है और सबसे पहली क्या बोलते हैं आदिवासी महिला राष्ट्रपति भी बनी है। दोस्तों झारखंड की पहली महिला राज्यपाल भी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी थी। जो हमारे राष्ट्रपति जी हैं द्रौपदी मुर्मू, यही झारखंड की पहली राज्यपाल भी बनी थी। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है, ठीक है, यहाँ से ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। और दोस्तों ये किस जनजाति से बिलोंग करती है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि यह कौन सी जनजाति से बिलोंग करती है, तो वह करती है संताल जनजाति से। कौन सी जनजाति से, संताल जनजाति से। जो हमारी महामहिम है द्रौपदी मुर्मू, यह संताल जनजाति से बिलोंग करती है। तो इतने सारे पॉइंट आपको यहाँ से ध्यान में रखने हैं। दोस्तों नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति, ठीक है। मैंने आपको ऐसे टेबल में बनाया है क्योंकि देखो आज की क्लास थोड़ा सा डिटेल्स होने वाली है, ठीक है, आपको यहाँ से नोट्स बनाने, और मैंने इसलिए डिटेल्स में बनाया ताकि आप ऐसे भी बना सकते हो, पर यहाँ पर कुछ फैक्ट आएंगे निकल के तो उनको आप नोट करना, ठीक है, आप अपनी कॉपी में लाइन से उसको नोट करना। तो जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं नए, जगदीप धनखड़, ठीक है, जगदीप धनखड़ हमारे नए उपराष्ट्रपति बने हैं, बिल्कुल ध्यान में रखना, जगदीप धनखड़, ठीक है। इन्होंने किसका स्थान लिया है, वेंकैया नायडू, ठीक है, आपने सुना होगा वेंकैया नायडू हमारे पहले उपराष्ट्रपति थे, इनसे पहले थे, तो उनका स्थान लिया है जगदीप धनखड़ ने लिया है, ठीक है। और ये कौन से नंबर के हैं, अगर ये पूछेगा आपसे, 14वें नंबर के, ठीक है, कौन से नंबर के हैं, 14वें नंबर के ये हमारे उपराष्ट्रपति हैं, ठीक है, आपको ये ध्यान में रखना है। और दोस्तों जो द्रौपदी मुर्मू थी यह 15वें नंबर की राष्ट्रपति है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, 15वें नंबर की राष्ट्रपति है। और जो उपराष्ट्रपति बने हैं जगदीप धनखड़, ये 14वें नंबर के हैं, ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और दोस्तों नेक्स्ट है प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री कौन है हमारे, श्री नरेंद्र मोदी है, ये तो आपको पता होगा कौन है प्रधानमंत्री, श्री नरेंद्र मोदी हैं। और दोस्तों नेक्स्ट है भारत के मुख्य न्यायाधीश। बिल्कुल ध्यान में रखना कि भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं, हाल ही में इनकी नियुक्ति हुई है, तो ये कौन है, ठीक है। तो भारत के जो मुख्य न्यायाधीश बने हैं उदय उमेश ललित। कौन है, उदय उमेश ललित जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश, मतलब जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय है उसके मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, चीफ जस्टिस कौन है, उदय उमेश ललित है। कौन है, उदय उमेश ललित है, ठीक है। और ये कौन से नंबर के हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, कौन से नंबर के हैं, 49वें नंबर के हैं, बिल्कुल ध्यान रखना, कौन से नंबर के हैं, 49वें नंबर के हैं। और इससे पहले कौन थे, वो थे एन.वी. रमाना, बिल्कुल ध्यान रखना, एन.वी. रमाना, ठीक है, ये 48वें नंबर के थे। और ये कौन से जो बने हैं, उदय उमेश ललित, ये 49वें नंबर के हैं। इन्होंने
NV रमाने का स्थान लिया है। ठीक है, हाल ही में नियुक्ति है, आपको इसे ध्यान में रखना है, आपसे क्वेश्चन जरूर बनेगा। नेक्स्ट है दोस्तों महान्यायवादी। ठीक है, अगर पूछेगा महान्यायवादी कौन है, भारत का महान्यायवादी कौन है। ठीक है, भारत का महान्यायवादी कौन है, अगर क्वेश्चन आएगा तो गलत करके बिल्कुल मत आना, आपको ध्यान में रखना है। कौन है, आर वेंकटरमणि। ठीक है, आर वेंकटरमणि भारत के महान्यायवादी हैं, आर वेंकटरमणि। कौन से नंबर के हैं, 16वें नंबर के हैं, बिल्कुल ध्यान रखना है। कौन से नंबर के हैं, 16वें नंबर के हैं। क्या नाम है उनका, आर वेंकटरमणि। आपको ये करंट अफेयर्स यहीं पर याद हो जाएगी, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आएगा, मैं आपको यहीं पर अच्छे से याद करवा दूंगा। तो वीडियो को डिटेल से जरूर देखना और लास्ट तक जरूर देखना, और जिसने लाइक नहीं करा तो लाइक जरूर करे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करे, जो पहली बार हमारी वीडियो देख रहा है। ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो मिलेगी दोस्तों। इसके बाद मैं उत्तराखंड के जो मंत्रिमंडल है उसको भी लाऊंगा और जो आयोग के अध्यक्ष हैं उनको भी यहाँ पर लाऊंगा, तो चैनल से जुड़े रहना। नेक्स्ट है दोस्तों नियंत्रक एवं महालेखक परिषद। ठीक है, तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जिसे कैग भी बोलते हैं। ठीक है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन हैं, तो वह हैं श्री गिरीश चंद्र मुर्मू। ठीक है, नाम उनका श्री गिरीश चंद्र मुर्मू। ठीक है, क्या है ये, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिन्हें कैग भी बोला जाता है। ठीक है, कौन है, श्री गिरीश चंद्र मुर्मू। ठीक है, महान्यायवादी को भी ध्यान में रखना है और जो कैग हैं हमारे, इनको भी आपको ध्यान में रखना है। और जल्दी से कमेंट करके बताओ कि महान्यायवादी की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की जाती है। ठीक है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है भारत के, जल्दी से कमेंट करके बताओ जिसको इसका आंसर पता है। नेक्स्ट है दोस्तों संसदीय पदाधिकारी। ठीक है, जो संसद के पदाधिकारी हैं इनको यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, आपको लिए मैंने यहाँ पर ऐसे टेबल बना रखी है जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले है सभापति। ठीक है, राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं, तो जल्दी से बताओ राज्यसभा के जो सभापति होते हैं कौन होते हैं, तो यह होते हैं हमारे जो उपराष्ट्रपति हैं, वही राज्यसभा के सभापति होते हैं। ठीक है, राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं, जो हमारे उपराष्ट्रपति होते हैं, यह राज्यसभा के सभापति भी होते हैं। तो जगदीप धनखड़ ही हमारे कौन होंगे, सभापति होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है उपसभापति। दोस्तों ये भी जानना जरूरी है कि उपसभापति कौन है राज्यसभा का। ठीक है, तो राज्यसभा के जो उपसभापति हैं वो हैं हरिवंश नारायण सिंह। कौन है, हरिवंश नारायण सिंह, बिल्कुल ध्यान में रखना। सभापति कौन है, जगदीप धनखड़, और उपसभापति कौन है, हरिवंश नारायण सिंह। बिल्कुल ध्यान में रखना है, एग्जाम में बनेगा कि उपसभापति कौन है, हरिवंश नारायण सिंह। नोट कर लो इसे, ये एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट है दोस्तों अध्यक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष कौन हैं, लोकसभा के अध्यक्ष। क्या पूछ रहे हैं आपसे, लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, राज्यसभा अलग होती है और लोकसभा अलग होती है। ठीक है, तो इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं ओम बिरला। बिल्कुल ध्यान रखना, हाल ही में नियुक्ति हुई है और ये एग्जाम में जरूर बन सकता है, गारंटेड। ठीक है, ओम बिरला जो है लोकसभा के अध्यक्ष बने हैं। दोस्तों अध्यक्ष और उपाध्यक्ष में बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, ढंग से उसको देखना कि अध्यक्ष पूछ रहा है या उपाध्यक्ष पूछ रहा है। तो यहाँ पर आपसे क्या पूछ रहा है, अध्यक्ष पूछ रहा है, तो कौन है, ओम बिरला, बिल्कुल ध्यान में रखना। नेक्स्ट है लोकसभा के उपाध्यक्ष कौन है, कौन, लोकसभा के उपाध्यक्ष कौन हैं, तो दोस्तों ये हैं पी थम्बीदुर। ठीक है, पी थम्बीदुर। दोस्तों अभी उपाध्यक्ष लोकसभा का उपाध्यक्ष कोई नहीं है, अंतिम जो थे हमारे पी थम्बीदुर थे। कौन थे, पी थम्बीदुर थे, पर आपको अगर अंतिम पूछेगा तो पी थम्बीदुर करना। ठीक है, और अभी जो है लोकसभा का जो उपाध्यक्ष का पद है वो रिक्त है। कौन है, रिक्त है। ठीक है, लोकसभा का जो उपाध्यक्ष का पद है वह बिल्कुल रिक्त है। और जो हमारे अंतिम थे वो आपको ध्यान में रखना है पी थम्बीदुर। अगर ऑप्शन में पी थम्बीदुर आएगा तो पी थम्बीदुर लगा देना। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। अगर आएगा कि इनमें से कोई नहीं तो इनमें से कोई नहीं लगाना, क्योंकि यह पद तो अभी रिक्त पड़ा है। नेक्स्ट है दोस्तों महासचिव लोकसभा के, तो लोकसभा के जो महासचिव हैं, ठीक है, लोकसभा के महासचिव। ठीक है, लोकसभा के अध्यक्ष भी हो गया, उपाध्यक्ष भी हो गया, यहाँ पर क्या पूछ रहा है आपसे, महासचिव। तो दोस्तों जो लोकसभा के महासचिव हैं वो है उत्पल कुमार सिंह। क्या है, उत्पल कुमार सिंह जो महासचिव। ठीक है, आपको उत्पल, ठीक है, जो महासचिव है कौन है, उत्पल कुमार सिंह है, आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। दोस्तों लोकसभा का तो महासचिव पढ़ लिया, अब पढ़ते हैं राज्यसभा के महासचिव। क्या पढ़ते हैं, राज्यसभा के महासचिव कौन है, पीसी मोदी। बिल्कुल ध्यान रखना, ये तो आपको याद हो जाएगा, पीसी मोदी। प्रधानमंत्री कौन है, नरेंद्र मोदी, और महासचिव कौन है राज्यसभा के, पीसी मोदी। ऐसे आप इसको याद कर सकते हो। ठीक है, राज्यसभा के महासचिव, लोकसभा के मत करना, लोकसभा के तो उत्पल कुमार सिंह है, ये है राज्यसभा के, कंफ्यूज मत होना, ध्यान से पढ़ो। क्या पूछ रहा है आपसे, राज्यसभा के महासचिव कौन है, पीसी मोदी हैं, बिल्कुल ध्यान में रखना। दोस्तों
चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आपके लिए इतनी मेहनत से वीडियो बनती है, एक वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना। इस चैनल से आपके लिए कोई भी फीस नहीं ली जाती है, ठीक है। तो ये चैनल आपके लिए फ्री है और यहाँ पर जो कंटेंट मिलता है, जो भी वीडियो मिलती है, वो सब भी फ्री है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें, बस आपको इतना ही करना है, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों सशस्त्र सेना प्रमुख, ठीक है। बिल्कुल ध्यान रखना कि सशस्त्र सेना प्रमुख कौन है, ठीक है। सशस्त्र सेना प्रमुख, जो हमारी सेना है उनके प्रमुख कौन कौन है, ठीक है। बिल्कुल ध्यान में आपको रखना है दोस्तों। सबसे पहले है चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष कौन है, ठीक है। चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष कौन है, तो दोस्तों ये हैं आपके जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। कौन है? जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, ठीक है। जो चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी होती है ना, एक कमेटी होती है, ठीक है, और इसमें जो अध्यक्ष होते हैं उनको कहते हैं सीडीएस। क्या कहते हैं? सीडीएस कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे सीडीएस ही हैं, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। अगर क्वेश्चन नहीं आएगा कि हमारे कौन सीडीएस कौन है वर्तमान में, तो जनरल मनोज मुकुंद नरवणे हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। सीडीएस ही हैं, मतलब ये एक कमेटी है और इसके जो अध्यक्ष बनते हैं उनको क्या कहते हैं? सीडीएस कहते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है, दोनों आपको ध्यान में रखना है, ठीक। चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष कौन है? जनरल मनोज मुकुंद नरवणे हैं। और सीडीएस कौन है? जनरल मनोज मुकुंद नरवणे हैं। ये भारत के दूसरे सीडीएस हैं, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। कौन से हैं? दूसरे सीडीएस है, बिल्कुल ध्यान में रखना है। इससे पहले कौन थे आपको पता होगा, जनरल बिपिन रावत जी, ठीक है। जनरल बिपिन रावत जी का एक दुर्घटना में निधन हो गया था, तो दोस्तों वो हमारे पहले सीडीएस थे, ठीक है। उत्तराखंड से बिलोंग करते थे, आपको ध्यान में रखना है। और दोस्तों ये हमारे जो हैं दूसरे सीडीएस है, इन्होंने उनका स्थान लिया है, ठीक है, आपको इसे ध्यान में रखना है। और दोस्तों जो सीडीएस होता है यह एक 4 स्टार वाला अधिकारी होता है। क्या होता है? 4 स्टार वाला अधिकारी होता है, सबसे बड़ा होता है, तीनों सेनाओं का जो प्रमुख होता है, ठीक है, तीनों सेनाओं के प्रमुख होता है। और ये जो है जो रक्षा मंत्रालय होता है ना, रक्षा मंत्री होता है, उनके जो होते हैं मुख्य सलाहकार होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों वायुसेना के अध्यक्ष। बिल्कुल ध्यान रखना कि वायुसेना के अध्यक्ष कौन है। क्या पूछ रहे हैं आपसे? वायुसेना का अध्यक्ष, ठीक है। जो अध्यक्ष होता है उसी को प्रमुख बोलते हैं, ये भी ध्यान में रखना, ठीक है। कहीं कंफ्यूज मत होना कि अध्यक्ष पूछ रहा है आपसे या प्रमुख पूछ रहा है, आप गलत करके आ जाओगे, ठीक है। अध्यक्ष को ही प्रमुख कहते हैं, बिल्कुल ध्यान में रखना। और जो उपाध्यक्ष होता है उसको क्या बोलते हैं? उप प्रमुख बोलते हैं। तो ये दोनों आएगा, दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। महानिदेशक अलग होते हैं, अध्यक्ष अलग होता है, अध्यक्ष और प्रमुख एक ही होता है, उपाध्यक्ष और उप प्रमुख एक ही होता है, महानिदेशक अलग होता है, ठीक है। तो वायुसेना का अध्यक्ष यहाँ पे पूछ रहा है आपसे, वायुसेना का अध्यक्ष तो कौन है? विवेक कुमार चौधरी। बिल्कुल नोट कर लो दोस्तों, एग्जाम में आ सकता है कि वायुसेना के अध्यक्ष कौन है या वायुसेना के प्रमुख कौन है? विवेक कुमार चौधरी हैं। कौन है? विवेक कुमार चौधरी है, बिल्कुल ध्यान में रखना। अगर पूछेगा इसके डीजी कौन है वायुसेना के? डीजी, डीजी मतलब होता है महानिदेशक। क्या होता है? महानिदेशक। कौन है? अभी मैंने आपको बताया था ना महानिदेशक, तो महानिदेशक कौन है? तो वो है संजीव कपूर। कौन है? संजीव कपूर है, बिल्कुल ध्यान में रखना, ठीक है। संजीव कुमार है, ठीक है, बिल्कुल ध्यान में रखना। कौन है? संजीव कुमार हैं, हमारे वायुसेना के महानिदेशक हैं। और अध्यक्ष पूछेगा आपसे या प्रमुख पूछेगा तो विवेक कुमार चौधरी है। थोड़ा सा वायुसेना के बारे में भी हम जान लेते हैं, ठीक है। तो वायुसेना के बारे में भी हम जान लेते हैं। वायुसेना का गठन कब हुआ था? 8 अक्टूबर 1932। कब हुआ था? 8 अक्टूबर 1932 को हुआ था। और अगर पूछेगा कि कब वायुसेना दिवस मनाया जाता है, तो 8 अक्टूबर को बनाया जाता है, बिल्कुल ध्यान रखना दोस्तों। ये आते हैं एक दिवस से क्वेश्चन जरूर आते हैं, तो 8 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? वायुसेना दिवस मनाया जाता है, बिल्कुल ध्यान में रखना। और दोस्तों जो हमारे नेक्स्ट हैं नौसेना अध्यक्ष, ठीक है। नौसेना के अध्यक्ष कौन है या नौसेना के क्या बोलते हैं प्रमुख कौन है? तो वो हैं हरि कुमार। कौन है? एडमिरल आर हरि कुमार। क्या नाम है इनका? एडमिरल आर हरि कुमार जो है नौसेना के अध्यक्ष हैं, बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। और दोस्तों ध्यान में ये भी रखना है कि नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? वह मनाया जाता है 4 नवंबर को। कब मनाया जाता है? 4 नवंबर को मनाया जाता है। अगर पूछेगा वायुसेना का दिवस कब मनाया जाता है, तो मनाया जाता है 8 अक्टूबर को, बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है थल सेना के सेनाध्यक्ष कौन है, ठीक है। जो थल सेनाध्यक्ष कौन है, मतलब थल सेना के अध्यक्ष कौन है? कौन है? जनरल मनोज पांडे हैं, बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। थल सेना के अध्यक्ष हैं या थल सेना के प्रमुख है, कौन है? मनोज पांडे हैं। और दोस्तों जो थल सेना के अगर उपाध्यक्ष पूछेगा, ये भी आपसे पूछ सकता है, ठीक है। जो आपसे पूछ सकता है मैं सारे यहाँ पर बताऊंगा आपको। कौन है थल सेना के उपाध्यक्ष? वो है BS राजू। कौन है? BS राजू हैं। क्या है? थल सेना के उपाध्यक्ष हैं, बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है, या उप प्रमुख भी आप उन्हें बोल सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों BSF।
बीएसएफ तो आपको पता होगा, सीमा सुरक्षा बल इसको हिंदी में कहा जाता है, और इंग्लिश में क्या आता है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके पूछ रहा है महानिदेशक, क्या पूछ रहा है आपसे, महानिदेशक। क्वेश्चन इसी प्रकार से आता है, इसलिए इसी प्रकार से आपसे पूछा गया है। महानिदेशक किसके, बीएसएफ के। सीधे डायरेक्ट पूछा गया कि बीएसएफ के महानिदेशक कौन है, या सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक कौन है, पंकज कुमार सिंह है। कौन है, पंकज कुमार सिंह है। बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। और दोस्तों थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं, बीएसएफ के बारे में पढ़ लेते हैं। तो बीएसएफ की स्थापना कब हुई थी, 1 दिसंबर 1965 को। कब हुई थी, 1 दिसंबर 1965 को हुई थी। बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है बीएसएफ का, वो है नई दिल्ली में, ठीक है, न्यू दिल्ली में है। बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। 1 दिसंबर 1965 को इसकी स्थापना हुई थी, किसकी, बीएसएफ की स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, नई दिल्ली में। बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों महानिदेशक सशस्त्र सीमा बल के, ठीक है। तो महानिदेशक सशस्त्र सीमा बल, बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, ये सीमा सुरक्षा बल है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ठीक है। और जो हमारी आर्मी जो है बॉर्डर में रहती है उन्हें बॉर्डर सुरक्षा बल बोलते हैं। ये है सशस्त्र सीमा बल, ये अलग है, ठीक है। तो ये आपसे पूछ रहा है, इसके पूछ रहा है महानिदेशक किसके, सशस्त्र सीमा बल के, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इंग्लिश में एसएसबी बोला जाता है। क्या बोलते हैं, एसएसबी बोला जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। एसएसबी के महानिदेशक कौन है, तो वो हैं अनीश दयाल सिंह, हाल ही में नियुक्त हुए हैं, ठीक है। अनीश दयाल सिंह बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल स्टार लगा लो, एग्जाम में बनेगा। हाल ही में इनकी नियुक्ति हुई है। अनीश दयाल सिंह क्या है, सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक, किसके, सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक। और जो बीएसएफ के महानिदेशक थे वो थे पंकज कुमार सिंह। कंफ्यूज मत होना, अलग अलग है बिल्कुल, ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। और दोस्तों जो हमारा सशस्त्र सीमा बल है इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 20 दिसंबर 1963। कब हुई थी, 20 दिसंबर 1963 को हुई थी, ठीक है। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, इसका भी मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में इसका मुख्यालय है, ठीक है। और आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। कब हुई थी स्थापना, वो हुई थी 1963, ठीक है। 20 दिसंबर 1963 को स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है, वो है न्यू दिल्ली। बिल्कुल ध्यान में रखना। नेक्स्ट है दोस्तों केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, ठीक है। क्या है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, जिसको हम क्या बोलते हैं, सीआरपीएफ। आपने सुना होगा सीआरपीएफ, ठीक है, सीआरपीएफ आपने देखा होगा, ठीक है। ये आपको जो ये आर्मी होती है हमारी, ये हमारी मेट्रो में, ठीक है, जो हमारी सिटी होती है ना, वहाँ पर ही लगी होती है। कौन, सीआरपीएफ। मतलब ये जो होती है देश के अंदर लगी होती है, ठीक है, सीमा पर नहीं लगती, देश के अंदर ही सुरक्षा करती है हमारी, तो सीआरपीएफ, ठीक है। तो इसके जो महानिदेशक बने हैं वो हैं डॉक्टर एस.एल. थाउसेन। कौन है, डॉक्टर एस.एल. थाउसेन है, ठीक है, एक आईपीएस अधिकारी हैं। उनको क्या बोलता है, महानिदेशक बनाया गया है, किसके, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के, ठीक है, जिसको हम सीआरपीएफ भी कहते हैं। बिल्कुल से ध्यान में रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये अभी हाल ही में नियुक्त हुए हैं, तो स्टार लगा लो, बिल्कुल एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिदेशक बने हैं। और दोस्तों जो सीआरपीएफ है, थोड़ा इसके बारे में भी जान लेते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी, 27 जुलाई, बिल्कुल ध्यान रखना, 27 जुलाई 1939 को। कब हुई थी, 1939 को हुई थी, 27 जुलाई को, ठीक है। और इसके जो मुख्यालय है वो भी न्यू दिल्ली में है। कब है, न्यू दिल्ली में है। बिल्कुल ध्यान रखना। इनकी जो नियुक्ति है हाल ही में अक्टूबर में नियुक्त हुई है, ठीक है, बिल्कुल ध्यान रखना। तो एग्जाम में ये प्रश्न बनेगा, कौन है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिदेशक। बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो कमेंट करके जरूर बताएं। और जिसका आंसर आपको आता है तो कमेंट करके जल्दी बताओ, आपका आंसर मैं यहाँ पर देख रहा हूँ। अब दोस्तों पढ़ते हैं अन्य प्रमुख अधिकारी, ठीक है। जो हमारे अन्य प्रमुख अधिकारी हैं, जो हमारे अध्यक्ष हैं आयोग के, और जो अन्य प्रमुख अधिकारी हैं उनके बारे में यहाँ पर डिटेल से पढ़ लेते हैं। हमारे जो संवैधानिक प्रमुख हैं और जो हमारे सेना के प्रमुख हैं उनको हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। तो अब हमारे जो हैं अन्य प्रमुख अधिकारी यहाँ पर आते हैं। तो सबसे पहले है कैबिनेट सचिव कौन है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है कि कैबिनेट सचिव कौन है। बिल्कुल कैबिनेट सचिव कौन है, हमारे राजीव गौबा। कौन है, राजीव गौबा हमारे कैबिनेट सचिव हैं। बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है विदेश सचिव कौन है। कौन है, विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा। एग्जाम में आएगा, बिल्कुल स्टार लगा लो, एग्जाम में सारे आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो लिए गए हैं, जो हाल ही में नियुक्त हुए हैं और जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। तो विदेश सचिव कौन है, विजय मोहन क्वात्रा, ठीक है। अलग अलग सचिव होता है, ठीक है, कैबिनेट सचिव अलग है और विदेश सचिव अलग है, गृह सचिव अलग है, रक्षा सचिव अलग है। तो सारे आपको ध्यान में रखने हैं। तो कैबिनेट सचिव आपने पढ़ लिया राजीव गौबा, विदेश सचिव पढ़ लिया विनय मोहन क्वात्रा, ठीक है। नेक्स्ट है गृह सचिव। क्या पूछ रहा है आपसे, गृह सचिव। बिल्कुल ध्यान रखना, गृह का सचिव कौन है, तो वो है अजय कुमार भल्ला। कौन है, अजय कुमार भल्ला गृह सचिव है। विदेश सचिव कौन है, विनय मोहन क्वात्रा। नेक्स्ट है रक्षा सचिव। कौन है,
रक्षा सचिव कौन है? अजय कुमार। बिल्कुल कंफ्यूज मत होना दोस्तों, ये अजय कुमार भल्ला हैं और ये अजय कुमार हैं, अलग अलग हैं, ठीक है। वो गृह सचिव हैं और ये रक्षा सचिव हैं, बिल्कुल ध्यान में रखना, ठीक है। तो रक्षा सचिव कौन है? अजय कुमार। और जो हमारे गृह सचिव कौन है? वो है अजय कुमार भल्ला, बिल्कुल ध्यान में रखना। नेक्स्ट है दोस्तों राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, बिल्कुल इसे ध्यान में रखना, कहीं पता चला कि यही एग्जाम में पूछने से संबंधित है तो इसलिए एग्जाम में पूछा जा सकता है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, उत्तराखंड से संबंधित हैं अजीत डोभाल, ठीक है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, क्या है? राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। नेक्स्ट है मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार भारत सरकार का। तो भारत सरकार का मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार, तो दोस्तों जो मुख्य सलाहकार होता है ना किसी भी उसके, जैसे वैज्ञानिक सलाहकार हो गया, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हो जाएगा, ये डायरेक्ट जो है जो हमारे कैबिनेट मंत्री होते हैं उनसे ये कॉन्टेक्ट करते हैं। अजय कुमार सूद जो है हमारे मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार हैं, क्या नाम है इनका? अजय कुमार सूद। नेक्स्ट है दोस्तों मुख्य आर्थिक सलाहकार, ठीक है। तो मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? तो वह है DV अनंत नागेश्वर, बिल्कुल ध्यान रखना, DV अनंत नागेश्वर जो है हमारे मुख्य आर्थिक सलाहकार है, क्या है? मुख्य जो है आर्थिक सलाहकार, ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? बिल्कुल ध्यान में रखना कि भारत के मुख्य सूचना आयुक्त, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना, मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? तो ये है यशवर्धन कुमार सिन्हा। कौन है? यशवर्धन कुमार सिन्हा जो है भारत के मुख्य सूचना आयुक्त हैं, ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों भारत के जो है इंटेलिजेंस ब्यूरो, ठीक है, IP बोलते हैं, जिसे क्या बोलते हैं? इंटेलिजेंस ब्यूरो, जिसे IP बोलते हैं, इसके निदेशक कौन है? क्या है? निर्देशक पूछा गया आपसे, क्या पूछा गया? निदेशक आपसे पूछा गया दोस्तों, निदेशक ही पूछा जाता है तो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो जो इसके निदेशक है वो है तपन कुमार डेका, क्या नाम है उनका? तपन कुमार डेका जो है इंटेलिजेंस, ठीक है, यहाँ पे इंटेलिजेंस आएगा, इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक कौन है? तपन कुमार डेका हैं। और दोस्तों जो हमारे IB है इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1887। कब हुई थी? 1887 में हुई थी। कहाँ पर है इसका मुख्यालय? न्यू दिल्ली में है, बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है, ये भी नोट कर लो दोस्तों, क्या पता यही आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। और दोस्तों जो भी आपको करंट अफेयर्स आता है प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं, आप अपना आंसर बता सकते हैं। नेक्स्ट है अध्यक्ष नीति आयोग, ठीक है। जो नीति आयोग है इसके अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों आपको पता होगा जो भी हमारे नीति आयोग होते हैं उसका अध्यक्ष कौन बनता है? प्रधानमंत्री ही बनता है। तो इसलिए जो इसके अध्यक्ष हो जाएंगे नरेंद्र मोदी हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे? नीति आयोग के अध्यक्ष हो जाएंगे। नेक्स्ट है दोस्तों उपाध्यक्ष नीति आयोग के, ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल स्टार लगा, हाल ही में इनकी नियुक्ति हुई है, बिल्कुल ध्यान में आ सकता है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष किसके आयोग हैं? नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? डॉक्टर सुमन बेरी, बिल्कुल ध्यान में रखना दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, तो ये एग्जाम में बन सकता है। कौन? सुमन बेरी, ठीक है, ये हमारे नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। नेक्स्ट है दोस्तों संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, मतलब UPSC के अध्यक्ष कौन है? दोस्तों मैंने बताया था अपने करंट अफेयर्स में, कौन है? मनोज सोनी है। कौन है? मनोज सोनी है। नेक्स्ट है दोस्तों राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल स्टार लगा लो। राष्ट्रीय महिला आयोग, क्या पूछ रहा है आपसे? राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? ठीक है, बिल्कुल ध्यान में रखना, ये है रेखा शर्मा। कौन है? रेखा शर्मा। राष्ट्रीय महिला आयोग है तो महिला है तो उनके जो अध्यक्ष होंगे वो महिला ही होंगी, तो रेखा शर्मा है। कौन है? रेखा शर्मा है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग, क्या पूछा आपसे? राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग, ठीक है, जो राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग है इसके अध्यक्ष कौन है? प्रियंका कानूनगो है। कौन है? कानूनगो है, प्रियंका कानूनगो है राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग है, ठीक है। बाल संरक्षण आयोग एक तरह से कानूनी है तो आपको याद कर सकते हो कि प्रियंका कानूनगो है, ठीक है, प्रियंका कानूनगो राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट है दोस्तों कर्मचारी चयन आयोग। कर्मचारी चयन आयोग का मतलब क्या हो गया? SSC, ठीक है, जो आप SSC की परीक्षा देते हो ना, ये उनके अध्यक्ष कौन है? S किशोर है। कौन है? S किशोर है। दोस्तों SSC वाले ध्यान रखना, क्या पता आपसे यही पूछ दे कि S किशोर जो हैं वो हमारे SSC के नए अध्यक्ष हैं, ठीक है, आपको ध्यान में रखना है, बिल्कुल इसे एग्जाम में रखना, एग्जाम में आ सकता है। तो दोस्तों जो SSC की स्थापना कब हुई थी? तो SSC तैयारी वाले जल्दी से बताओ कमेंट करके कि इसकी स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी 4 नवंबर 1975 को। कब हुई थी? 4 नवंबर 1975 को हुई थी, बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों 15वां वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान में रखना कि 15वां वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो वो है NK सिंह। ये पूछा जा सकता है आपसे कि 15वां वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो NK सिंह है। NK सिंह का पूरा नाम क्या है? नंद किशोर सिंह। क्या नाम है? नंद किशोर सिंह, बिल्कुल ध्यान में रखना, एग्जाम में बन सकता है। नेक्स्ट है दोस्तों पूरा नाम लिखना ताकि आपको समझ में आ जाए, क्योंकि कभी कभी शॉर्ट नाम भी किसी किसी के सेम होते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। नेक्स्ट है दोस्तों
यहाँ पर राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष कौन है? काफ़ी इंपॉर्टेंट, बिल्कुल ध्यान में रखना दोस्तों। राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग और जाति आयोग और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, बिल्कुल इन चारों को ध्यान रखना। यहाँ से प्रश्न जरूर बनेगा क्योंकि आप कन्फ्यूजन हो जाओगे, ठीक है। चारों आयोग हैं तो आप कन्फ्यूज इसमें जरूर होगे, तो इसलिए इसको ध्यान से पढ़ना। तो दोस्तों राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो हैं भगवान लाल साहनी। कौन है? भगवान लाल साहनी, राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग के, ठीक है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है? भगवान लाल साहनी हैं, बिल्कुल ध्यान रखना। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति, यहीं पर आप ढेर हो जाओगे बिल्कुल कि एग्जाम में आ गया जनजाति था या जाति था, बिल्कुल ध्यान में रखना, ठीक है। यहाँ पर क्या बोला आपने? जनजाति, क्या पूछ रहा है? जनजाति जो एसटी होता है, ठीक है, उनके लिए जो आयोग बनाया गया है वो है हर्ष चौहान। इसके अध्यक्ष कौन है? हर्ष चौहान है। कौन है? हर्ष चौहान है। और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति के अध्यक्ष कौन है? वो हैं प्रोफेसर विजय सांपला। कौन है? प्रोफेसर विजय सांपला। प्रोफेसर विजय सांपला जो है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति के अध्यक्ष हैं, बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन है? किसके? राष्ट्रीय अल्पसंख्यक, क्या पूछ रहा है आपसे? राष्ट्रीय अल्पसंख्यक जो माइनॉरिटी होती है ना, उस आयोग के अध्यक्ष कौन है? इकबाल सिंह लालपुरा। इकबाल सिंह लालपुरा जो हैं हमारे राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हैं, बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद, बिल्कुल इसे ध्यान में रखना कि राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद, ठीक है, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल भी बोला जाता है इसको इंग्लिश में, ठीक है। तो इसके अध्यक्ष कौन है? वो हैं एस.एन. सुब्रमण्यम। कौन है? एस.एन. सुब्रमण्यम किसके हैं? राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के, नेशनल, ठीक है, सिक्योरिटी काउंसिल के, आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? आरबीआई भी बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। आरबीआई के जो अध्यक्ष बनाए गए हैं कौन है? अरुण कुमार मिश्रा। कौन है? अरुण कुमार मिश्रा। दोस्तों आरबीआई वो मत कर देना कि भारतीय रिजर्व बैंक, ये मत करना, ठीक है, वो आरबीआई अलग है, ये आरबीआई अलग है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? अरुण कुमार मिश्रा हैं, तो आपको ये ध्यान में रखना है। और दोस्तों जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है इसकी स्थापना कब हुई थी? 12 अक्टूबर 1993 को। कब हुई थी? 12 अक्टूबर 1993 को हुई थी, बिल्कुल ध्यान रखना। कहाँ पर हुई थी? न्यू दिल्ली इसका मुख्यालय है। कहाँ इसका मुख्यालय है? न्यू दिल्ली जो है इसका मुख्यालय है। किसका? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जो मुख्यालय है न्यू दिल्ली। दोस्तों ज़्यादातर जो मुख्यालय होते हैं वो तो न्यू दिल्ली में होते हैं या तो मुंबई में होते हैं, ठीक है, ज़्यादातर, ठीक है, सब नहीं बोल रहा मैं, ज़्यादातर जो होते हैं हमारे वो न्यू दिल्ली या मुंबई में ही होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बिल्कुल ध्यान में रखना कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो हमारे अध्यक्ष गवर्नर हैं वो कौन है? वो है शक्तिकांत दास। कौन है? शक्तिकांत दास जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर हैं, बिल्कुल ध्यान में रखना। और जल्दी से कमेंट करके बताओ कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? जल्दी से कमेंट करके बताओ, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों चेयरमैन एंड सीईओ रेलवे बोर्ड का, ठीक है, चेयरमैन एंड सीईओ दोनों बनाए गए हैं इनको, मतलब दोनों पद इनको मिला गया है रेलवे बोर्ड का। कौन है? तो वो हैं विनय कुमार त्रिपाठी, बिल्कुल नोट कर लो, एग्जाम में आ सकता है कि विनय कुमार त्रिपाठी जो हैं चेयरमैन एवं सीईओ है रेलवे बोर्ड के। किसके? रेलवे बोर्ड के, बिल्कुल ध्यान में रखना, ठीक है, रेलवे बोर्ड के हैं, ठीक है, विनय कुमार त्रिपाठी एग्जाम में आ सकता है, बिल्कुल ध्यान में रखना है। दोस्तों सारे पढ़ने हैं आपको, एग्जाम में यहाँ से पक्का कोई ना कोई प्रश्न बनेगा। नेक्स्ट है दोस्तों भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, ठीक है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? ठीक है दोस्तों, सबसे पहले भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन क्या है? आपने सुना होगा इंग्लिश में इसरो। इसरो ही जो है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है, ठीक है। और इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? वो हैं हमारे एस सोमनाथ। कौन है? एस सोमनाथ, बिल्कुल ध्यान में रखना। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जिसको हम इसरो भी कहते हैं, इसके क्या बनाए गए हैं? अध्यक्ष बनाए गए हैं, ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। आप इसमें कंफ्यूज होकर देखना, ठीक है, आप इसमें कंफ्यूज जरूर होगे। यह है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन और यह है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान। अगर अंतरिक्ष आ गया तो आप समझ सकते हो कि इसरो है। अगर बोलेगा रक्षा अनुसंधान तो ये किसको बोलते हैं? डीआरडीओ को, बिल्कुल ध्यान में रखना, ठीक है, किसको बोलते हैं? डीआरडीओ को बोलते हैं, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। इसके जो अध्यक्ष बनाए गए हैं वो हैं डॉक्टर समीर वी कामत। डॉक्टर समीर बी कामत जो है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन जिसे हम डीआरडीओ बोलते हैं, वो इसके क्या बनाए गए हैं? इसके जो बनाए गए अध्यक्ष बनाए गए हैं, ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। ये हाल ही में नियुक्त हुए हैं तो इससे स्टार लगा लो, एग्जाम में बन सकता है। और डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? 1958 में हुई थी। कब हुई थी? 1958 में हुई थी, ठीक है। और इसका मुख्यालय कहाँ है?
न्यू दिल्ली में है। कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट है दोस्तों, नीति आयोग के सीईओ क्या बने हैं? नीति आयोग के सीईओ कौन बने हैं? ठीक है, सीईओ, ठीक है, नीति आयोग के, ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आएगा तो घबराने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों नीति आयोग के जो सीईओ हैं वो है परमेश्वर अय्यर। कौन है? परमेश्वर अय्यर जो है नीति आयोग के सीईओ हैं। बिल्कुल दोस्तों इसे अच्छे से याद कर लो, बिल्कुल इसे घोल के अपने दिमाग को भर लो, कैसे भी करके आपको ये याद होनी चाहिए, ठीक है, आपको ये याद होने चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों, नाबार्ड के अध्यक्ष कौन है? नाबार्ड के अध्यक्ष कौन है? तो वो हैं गोविंद रजुलू चिंताला, ठीक है, गोविंद रजुलू चिंताला जो है हमारे नाबार्ड के अध्यक्ष बनाए गए हैं। क्या बनाए गए? नाबार्ड के अध्यक्ष बनाए हैं। बिल्कुल ध्यान में रखना, एग्जाम में यहीं से प्रश्न जरूर बनेगा। दोस्तों ये जो है हमारे प्रमुख और जो अध्यक्ष हैं उनको यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। अब हम पढ़ते हैं जो भी हमारे केंद्रीय मंत्रिमंडल हैं तो उनको भी यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और स्किप बिल्कुल भी मत करना, एक पॉइंट भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं अब हमारे जो मंत्रिमंडल है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर जो मंत्रिमंडल है मैंने आपके लिए इस तरीके से बना रखा है, तो आपको इसे ऐसे याद करना है, ठीक है, बिल्कुल ध्यान में रखना। तो दोस्तों सबसे पहले है हमारे प्रधानमंत्री, ठीक है। तो प्रधानमंत्री कौन है? सबको पता होगा, नरेंद्र मोदी जो है हमारे प्रधानमंत्री हैं, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये है नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने नहीं देखा सभी ने देखा होगा, पर जिन्होंने नहीं देखा तो ये भी देख लीजिए। तो दोस्तों इनके पास कौन सा मंत्रालय है? बिल्कुल ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इनके पास जो है कार्मिक, जन शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय। तो पेंशन मंत्रालय थोड़ा सा इसे ध्यान में रखना है, ठीक है। पेंशन मंत्रालय किसके अंतर्गत आता है? हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के अंतर्गत आता है, ठीक है। परमाणु ऊर्जा विभाग भी इन्हीं के पास है और अंतरिक्ष विभाग भी इन्हीं के पास है, ठीक है। अंतरिक्ष विभाग भी इन्हीं के पास है, परमाणु ऊर्जा विभाग भी इन्हीं के पास है। बिल्कुल ध्यान में रखना, आपको एग्जाम में बन सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों जो हमारे कैबिनेट मंत्री और हैं, कौन कौन से हैं कैबिनेट मंत्री? तो दोस्तों पहले जो है हमारे हैं रक्षा मंत्रालय, ठीक है। तो रक्षा मंत्रालय में हमारे कौन हैं, ठीक है। तो रक्षा मंत्रालय में जो है वो है राजनाथ सिंह। बिल्कुल ध्यान में रखना, राजनाथ सिंह जो है रक्षा मंत्रालय है इनके पास, ठीक है। तो ये हमारे रक्षा मंत्री हैं। क्या है? जो दोस्तों जो जिसके पास रक्षा मंत्रालय होगा तो वो रक्षा मंत्री होगा, ठीक है। तो ये हमारे क्या है? रक्षा मंत्री हैं। नेक्स्ट है दोस्तों अमित शाह, ठीक है। अमित शाह को देख लो, ये है अमित शाह जी, जिन्होंने नहीं देखा। तो दोस्तों ये जो है इनके पास कौन सा मंत्रालय है? गृह मंत्रालय है। कौन सा मंत्रालय है? गृह मंत्रालय है और सहकारिता मंत्रालय भी है, ठीक है। सहकारिता मंत्रालय और गृह मंत्रालय। दोस्तों आपको कैसे नोट्स बनाने हैं इसके, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि हमारे रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह, ठीक है। और हमारे गृह मंत्रालय किसके पास है? तो अमित शाह जी के पास है। ऐसे आपको नोट करना है, ठीक है, बिल्कुल इसे ध्यान में रखना। नेक्स्ट है दोस्तों, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इससे आपको प्रश्न कैसे बनेगा, ठीक है। आपसे ये पूछेगा कि हमारे सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय किसके पास है, ठीक है। या आपसे ये पूछेगा कि सड़क परिवहन मंत्री कौन है, ठीक है। तो जो सड़क परिवहन मंत्री है वो है नितिन गडकरी। बिल्कुल इसे स्टार लगा लो, ये एग्जाम में आ सकता है। तो ये हमारे नितिन गडकरी जी, ठीक है। इनके पास क्या है? सड़क परिवहन मंत्रालय है और राजमार्ग मंत्रालय है, ठीक है। जो परिवहन हमारे जो होते हैं नेशनल हाईवे सब इन्हीं के अंतर्गत आता है। क्या नाम है उनका? नितिन जयराम गडकरी। ये हमारे सड़क परिवहन मंत्री हैं। अगर पूछेगा कि वित्त मंत्री कौन है, ये काफी पूछा जाता है कि वित्त मंत्री कौन है 2022 के। दोस्तों 2022 बिल्कुल अपडेटेड है, ठीक है, बिल्कुल ध्यान रखना, 2022 के अपडेटेड है, बिल्कुल इसे नोट कर लो, एग्जाम में यही रहेगा, ठीक है। तो दोस्तों जो हमारे वित्त मंत्रालय हैं वो हैं हमारे श्रीमती निर्मला सीतारमण। ये हमारे वित्त मंत्री हैं। क्या है? वित्त मंत्री हैं। और ये जो हमारे कारपोरेट कार्य मंत्री भी हैं, कारपोरेट कार्य मंत्री भी जो है यही हैं। कौन? निर्मला सीतारमण। नेक्स्ट है दोस्तों ये हमारे कृषि मंत्री। तो कृषि मंत्री कौन है? क्वेश्चन पूछा कि कृषि मंत्री कौन है, पूछा जाता है कि कृषि मंत्री कौन है, या कृषि या कृषि कल्याण मंत्री कौन है? तो वो है नरेंद्र सिंह तोमर। कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर ही हमारे कृषि मंत्री हैं। क्या हैं? कृषि मंत्री हैं, बिल्कुल ध्यान रखना। नेक्स्ट है विदेश मंत्री कौन है? तो विदेश जो मंत्री हैं वो हैं डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर। बिल्कुल ध्यान में रखना, आपने कई बार नाम सुना होगा इनका, डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर हमारे विदेश मंत्री हैं। फोटो देख सकते हो आप, ये हैं। कौन है? डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर। नेक्स्ट है दोस्तों जनजातीय, ठीक है, जनजातीय मंत्री कौन है? ठीक है, जनजातीय कार्य मंत्रालय या जनजातीय मंत्री कौन है? तो वो हैं श्री अर्जुन मुंडा। कौन है? श्री अर्जुन मुंडा ही जनजातीय कार्य मंत्री हैं। बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है, ये हैं हमारे जनजातीय कार्य मंत्री श्री अर्जुन मुंडा जी, और ये जो है आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल स्टार लगा लो दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में प्रश्न बन सकता है कि महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? तो वो है हमारी
श्रीमती जुबिन ईरानी। क्या नाम है इनका? श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। और इनके पास अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भी दे दिया गया है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसे बिल्कुल स्टार लगा लो, मुझे लगता है ये एग्जाम में बन सकते हैं। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय। ठीक है, अगर पूछेगा कि अल्पसंख्यक मंत्री कौन है, तो अल्पसंख्यक कैबिनेट जो मंत्री है वो है श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी। ठीक है, अल्पसंख्यक कार्य मंत्री भी है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय तो उनके पास पहले से था, और अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भी इन्हीं को दे दिया है, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसे स्टार लगा लो। नेक्स्ट है दोस्तों, हमारे वाणिज्य एवं आयोग मंत्रालय किसके पास है? काफी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान रखना कि वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। ठीक है, जितने भी हमारे उद्योग होते हैं ना, तो वो मंत्रालय किसके पास है? अगर पूछेगा कि वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री कौन है, तो हमारे कौन है? श्री पीयूष गोयल। आपने देखा होगा पहले ये रेल मंत्री थे, तो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, क्या है इनके पास? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय है। तो क्वेश्चन क्या पूछेगा कि वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री कौन है? श्री पीयूष गोयल है। ठीक है, और इनके पास कपड़ा मंत्रालय भी है, तो ये बोल सकता है कि कपड़े मंत्रालय किसके पास है? तो श्री पीयूष गोयल के पास है, बिल्कुल ध्यान में रखना। नेक्स्ट है दोस्तों, शिक्षा मंत्री कौन है? हमारे जो भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? बिल्कुल प्रश्न बनेगा, स्टार लगा लो कि भारत के शिक्षा मंत्री कौन है, ऐसे प्रश्न जरूर पूछता है। ठीक है, तो ये हैं श्री धर्मेंद्र प्रधान। बिल्कुल ध्यान रखना, ये इनकी फोटो है, आप इन्हें देख सकते हैं। ठीक है, श्री धर्मेंद्र प्रधान ये शिक्षा मंत्री हैं। क्या है? हमारे शिक्षा मंत्री हैं। तो ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है ना, वो आपको ध्यान में रखना कि शिक्षा मंत्री कौन है? श्री धर्मेंद्र प्रधान है, आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है संसदीय कार्य मंत्रालय। ठीक है, अगर पूछेगा संसदीय कार्य मंत्रालय या कोयला मंत्रालय किसके पास है? ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछेगा आपसे? कोयला मंत्री या खान मंत्री कौन है? तो जो जितने भी खाने हैं उनके मंत्री कौन है? श्री प्रहलाद जोशी है। कौन है? श्री प्रहलाद जोशी है। बिल्कुल आपको ध्यान रखना कि कोयला मंत्री और जो खान मंत्री कौन है, वो है श्री प्रहलाद जोशी हैं। बिल्कुल स्टार लगा लो, ये इनकी फोटो है, आप इन्हें देख सकते हैं। दोस्तों फोटो से थोड़ा सा ध्यान में रहता है कि ठीक है, तो इसलिए आपके लिए रखा गया है। फोटो से आपको बिल्कुल ध्यान में आएगा कि हाँ ये वो मंत्री थे। स्टडी बोथ चैनल में देखी थी क्लासेस, और वहाँ पर उनकी फोटो ये है। ठीक है, तो आपके जो दिमाग में ये पिक्चर बन जाएगी और आपको ये याद आ जाएगा एग्जाम में। ठीक है, इसलिए ये फोटो रखी गई है। नेक्स्ट है सूक्ष्म लघु एवं मध्यम। ठीक है, मंत्री कौन है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लो उसे भी कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्री कौन है? तो ये हैं श्री नारायण तातू राणे। श्री नारायण तातू राणे जो है सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्री हैं, एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, आपसे पूछा जाएगा अगर कि आयुर्वेद, योगा एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्धा या होम्योपैथिक मंत्रालय कौन है? ठीक है, इतना आपको याद नहीं रखना, आपसे सिर्फ ये पूछेगा कि आयुष मंत्री कौन है? आयुष मंत्री कौन है, ज़्यादातर ये पूछा जाता है कि आयुष मंत्री कौन है, तो वो हैं श्री सर्बानंद सोनोवाल। कौन है? श्री सर्बानंद सोनोवाल क्या है? आयुष मंत्री हैं। बिल्कुल ध्यान रखना कि आयुष मंत्री कौन है? श्री सर्बानंद सोनोवाल, आपको सिर्फ ये नोट करना है। ठीक है, और पूछेगा अगर कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय किसके अंतर्गत है? सामाजिक न्याय। ठीक है, अगर सामाजिक न्याय या अधिकारिता मंत्रालय किसके पास है, तो वो है डॉक्टर वीरेंद्र कुमार के पास। बिल्कुल स्टार लगा लो, ये भी आ सकता है। ठीक है, ध्यान में रखना है दोस्तों, फोटो भी आप देख सकते हो इनकी। नेक्स्ट है दोस्तों ग्रामीण विकास मंत्रालय। ठीक है, ग्रामीण विकास मंत्रालय या पंचायती राज मंत्रालय। दोस्तों ये एक इंपॉर्टेंट है, पंचायती राज मंत्रालय को बिल्कुल हाईलाइट करना कि ये कौन है, तो ये है श्री गिरिराज सिंह। कौन है? श्री गिरिराज सिंह पंचायती राज मंत्रालय या ग्रामीण विकास मंत्रालय। जो ग्रामीण विकास मंत्रालय पूछा जा सकता है, या ऐसा पूछा जाता है कि पंचायती राज मंत्री कौन है या ग्रामीण विकास मंत्री कौन है, तो वो है श्री गिरिराज सिंह है। बिल्कुल ध्यान में रखना। नेक्स्ट है दोस्तों इस्पात मंत्री कौन है? बिल्कुल आ सकता है कि इस्पात मंत्री कौन है, तो वो है श्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया। श्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया जो है इस्पात मंत्री हैं, और नागरिक विमानन मंत्रालय भी इन्हीं के अंतर्गत है। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों रेल मंत्री कौन है? काफी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल एग्जाम में आ सकता है कि रेल मंत्री कौन है, ये पूछा जाता है। ठीक है, रेल मंत्री कौन है, तो श्री अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री हैं। तो भारत के हाल ही में रेल मंत्री कौन है, तो वो हैं श्री अश्विनी वैष्णव। बिल्कुल पूछा जाता है। इनके पास संचार मंत्रालय भी है, इलेक्ट्रॉनिक सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय भी है। तो आपको सिर्फ क्या ध्यान रखना है कि रेल मंत्री कौन है? श्री अश्विनी वैष्णव। ठीक है, संचार मंत्री कौन है? वो भी श्री अश्विनी वैष्णव है, ये पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री। ठीक है, तो खाद्य प्रसंस्करण जो उद्योग मंत्री हैं वो हैं श्री पशुपति कुमार पारस। श्री पशुपति कुमार पारस, ये आप इनकी प्रोफाइल है, आप इनको देख सकते हो। नेक्स्ट है दोस्तों
जल शक्ति मंत्रालय, ठीक है। तो जल शक्ति मंत्रालय किसके अंतर्गत है, तो वह है श्री गजेंद्र सिंह शेखावत। किसके पास है, श्री गजेंद्र सिंह शेखावत के पास जल शक्ति मंत्रालय है, ठीक है। जल शक्ति मंत्री बोल सकते हैं, तो श्री गजेंद्र सिंह शेखावत के पास है, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वाला, कानून एवं न्याय मंत्री कौन है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान रखना कि कानून एवं न्याय मंत्री कौन है, तो वो है श्री किरण रिजिजू, ठीक, कौन है, रिजिजू, ठीक है। तो श्री किरण रिजिजू जो है कानून एवं न्याय मंत्री हैं, ठीक है, बिल्कुल ध्यान रखना है, आप इनको यहाँ पर देख सकते हो। नेक्स्ट है दोस्तों, बिजली मंत्रालय कौन है, तो बिजली मंत्री कौन है, तो बिजली मंत्री जो है श्री राजकुमार सिंह है। कौन है, श्री राजकुमार सिंह जो है बिजली मंत्री, या ऊर्जा मंत्री भी पूछेगा ना आपसे, तो ऊर्जा मंत्री भी कौन है, श्री राजकुमार सिंह है, या बिजली मंत्री भी कौन है, श्री राजकुमार सिंह है। नेक्स्ट है दोस्तों, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस, आवासीय एवं शहरी कार्य मंत्रालय किसके अंतर्गत है, ठीक है। आपसे क्या पूछेगा कि पेट्रोलियम मंत्री कौन है या प्राकृतिक गैस मंत्री कौन है, तो श्री हरदीप सिंह पुरी हैं। कौन है, श्री हरदीप सिंह पुरी हैं। और आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय भी इन्हीं के अंतर्गत है, ठीक है। आपको ये नोट करना है, क्या नोट करना है, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री कौन है, श्री हरदीप सिंह पुरी हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, अगर पूछेगा कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, ठीक है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय कौन है, तो वो है श्री मनसुख एल मंडविया जो हमारे हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय इनके अंतर्गत है, बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। और दोस्तों जो हमारे पर्यावरण मंत्री हैं कौन है, श्री भूपेंद्र यादव जो है पर्यावरण मंत्री हैं, और इनके अंदर श्रम और रोजगार मंत्रालय भी इन्हीं के अंतर्गत दिया गया है, बिल्कुल ध्यान में रखना। पर्यावरण मंत्री, वन मंत्री, पर्यावरण मंत्री या जलवायु मंत्री कौन है, श्री भूपेंद्र यादव है, बिल्कुल इसे नोट कर लो, एग्जाम में बन सकता है। नेक्स्ट है दोस्तों, भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्योग मंत्रालय कौन है, दोस्तों भारी उद्योग मंत्री कौन है पूछेगा ना, डायरेक्ट आपसे ये बोलना है कि डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे क्या है, भारी उद्योग मंत्री हैं। क्या है, भारी उद्योग मंत्री हैं, ठीक है। सूक्ष्म लघु उद्योग मंत्री अलग होते हैं और भारी उद्योग मंत्री अलग होते हैं। दोस्तों अगर पूछेगा कि पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन मंत्रालय किसके अंतर्गत है, तो वह है श्री पुरुषोत्तम रूपाला, बिल्कुल ध्यान में रखना, ये प्रश्न बनेगा कि पशुपालन और डेयरी या मत्स्य मंत्री कौन है, तो वह है श्री पुरुषोत्तम रूपाला। नेक्स्ट है दोस्तों, श्री किशन रेड्डी, ठीक है। तो ये जो है संस्कृत मंत्रालय है, इनके अंदर क्या है, संस्कृत मंत्रालय। अगर पूछेगा कि संस्कृत मंत्री कौन है, तो वह है श्री किशन रेड्डी है। पर्यटन मंत्री कौन है, श्री किशन रेड्डी है, पर्यटन मंत्री भी यही है, बिल्कुल ध्यान में रखना। नेक्स्ट है दोस्तों, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय किसके अंतर्गत है, तो वह है श्री अनुराग सिंह ठाकुर, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। आपसे इन्हें ये ध्यान रखना है कि युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय किसके अंतर्गत है, तो श्री अनुराग सिंह ठाकुर के पास है, ठीक है। अगर पूछा कि खेल मंत्री किसके पास है, तो श्री अनुराग सिंह ठाकुर के पास है, बिल्कुल ध्यान में रखना। दोस्तों ये थी आज की वीडियो, यहाँ पर हमने सारे केंद्रीय मंत्रिमंडल को यहाँ पर डिस्कस किया। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को कर दो लाइक और चैनल को कर दे सब्सक्राइब। ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो आती रहेगी। दोस्तों यहाँ पर जो है उनकी इमेज इसलिए बनाई गई ताकि आपको इमेज से जल्दी वो याद आ सके, ठीक है। आपको ये लिखना है कि कौन से मंत्री कौन है, शिक्षा मंत्री, रेल मंत्री, ठीक है, और जो हमारे सांस्कृतिक मंत्री और जो हमारे मेन है वो आपको ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है, ठीक है। और दोस्तों ये थे महत्वपूर्ण फैक्ट, और यहाँ से अगर कोई भी अध्यक्ष अगर रह गया तो हम उसको करंट अफेयर्स में कवर कर लेंगे। दोस्तों यहाँ से जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, आपके एग्जाम में दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।